कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आया मुबारका में इरशाद फरमाया कि तहकीक के तुम्हारी तरफ एक नूर आ गया और रोशन किताब। नूर से मुराद मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है। हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस खाकदानी गीती में 12 रबीउन नूर को सुबह सादिक के वक्त तशरीफ लाए। उससे पहले जो अरब का माहौल था वो बहुत जहालत का माहौल था और वहाँ मईशत के भी मामलात बहुत अच्छे नहीं थे, यानी कारोबारी मामलात भी बहुत अच्छे नहीं थे। चंद अफराद थे जो अच्छे ताजिर थे, अच्छे बिजनेसमैन थे। लिखने पढ़ने के एतबार से भी लोगों का जो मामला था वो बड़ा कम था। मैंने एक जगह पढ़ा कि उस अरबियन पेनिनसुला के अंदर कोई 7 लोग थे जो लिखना पढ़ना जानते थे, यानी लिखना जानते थे, कलम पकड़ना जानते थे। ऐसे लोग थे। ज़्यादातर जो वहाँ की तहजीब और कल्चर के ट्रांसफॉर्मेशन का मामला था वो ज़बानी था, तो लिखने के मामले में वो इसी तरह आपस में लड़ाई झगड़े, फितने फसाद, नाइत्तेफाकियाँ, नाइत्तेहादियाँ और ज़रा ज़रा सी बात पे वो लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तवज्जो है आपकी, सुन रहे हैं मेरी बात? लड़ते रहते थे। लड़ना और आपस में झगड़ना बिला वजह, और अगर माकूल वजह हो तो इस्लाम ने जहां लड़ने का हुक्म दिया है उसके इस्तिस्ना के साथ ये बात कह रहा हूं कि ये इस्लाम का तरीका नहीं है। जरा जरा सी बात पर लड़ना झगड़ना या आपस में शकरंजी पैदा कर लेना, ना इत्तेफाकी पैदा कर लेना। लड़ाई और झगड़े की जो सबसे बुनियादी वजह है आप जानते हैं वो क्या है? क्या है? लड़ाई झगड़े ज्यादातर किस बुनियाद पर होते हैं? ये तो हकीकी बात है कि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है और शैतान कोशिश करता है कि दो मोमिन आपस में लड़ जाए, उनमें कोई ना इत्तेफाकी पैदा हो जाए। उसका मशगला ये है और वो एक दूसरे की नफरत दिलों में डाल देता है। दिलों में डाल देने से मतलब ये है कि वो उस इंसान के हवाले से आपको ऐसा कंफ्यूज करेगा और बाज़ औक़ात ऐसी चीजें आपके इर्द गिर्द हो जाएंगी जिसकी वजह से आप किसी से नफरत करने लग जाएंगे, या फिर आपका तकब्बुर लड़ाई में बहुत मुआविन है कि जो इंसान तकब्बुर करने वाला है, यानी घमंड, जिसका ईगो आगे आड़े आता है, उसका लड़ाई होती है। शौहर बीवी की लड़ाई में ज्यादातर ईगो का मसला बीच में खड़ा हो जाता है। अगर आप कभी गौर करें तो आप देखेंगे कि माँ और बेटे में लड़ाई नहीं होती। माँ डांट दे, मार दे, ये तो ठीक है, बेटा जवाब दे दे, कुछ कर दे, नहीं करना चाहिए, लेकिन ये लड़ाई आप आमतौर पर नहीं। इसी तरह बाप और बेटे में लड़ाई नहीं होती है। मैं ये नहीं कहता नहीं होती, लेकिन ये अक्सरियत नहीं है, यानी आप इसको नहीं पाएंगे। लेकिन शौहर और बीवी की लड़ाई होती है। उसकी वजह क्या है? ईगो उसमें बहुत बड़ा मसला है। माँ के सामने बेटे को पता है कि मेरे ईगो की कोई हैसियत नहीं है, जो नेक वक्त है ठीक है, उसको मालूम। बाप के सामने उसको पता है कि मेरे ईगो की क्या हैसियत है, ये मेरा बाप है, तो अगर वो मुझे 2 झापड़ मार भी दे मेरी इज्जत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बाप बेटे को एक चाटा मार भी दे तो उसकी इज्जत पे कोई हर्फ नहीं आता, कुछ नहीं फर्क पड़ता। इसलिए कि बाप अगर मारेगा और बेटे ने उस मार को बर्दाश्त कर लिया तो ये उसकी इज्जत की कमी का सबब नहीं बनेगा, ये उसकी इज्जत में इजाफे का सबब बन जाएगा। माँ अगर डांट दे
और बेटे ने सर झुका लिया तो ये उसकी इज्जत में कमी नहीं वाक़ई होने देगा, बल्कि ये उसमें उसकी ताज़ीम और बढ़ जाएगी, उसकी इज्जत और बढ़ जाएगी। कितना लायक बेटा है कि माँ को जवाब नहीं देता। तो वहां कोई ईगो का मसला है, लेकिन जहां ईगो का मसला है कि खुदा न खास्ते बीवी शौहर को अगर कोई मार दे तो शौहर की इज्जत नफ्स भी ये कितना बार है, बोझ है कि वो इस चीज को कैसे बर्दाश्त करे। इसी तरह आप देखेंगे पड़ोसियों से झगड़ा ज्यादा होता है, इसलिए कि वहां भी ईगो बीच में खड़ा होता है, वहां भी ईगो सामने खड़ा होता है और शैतान अलग से अपनी कारकर्दगी कर रहा होता है। हदीस पाक में है कि जब शौहर और बीवी लड़ते हैं ना तो उनके बीच में शैतान बैठा होता है और उसके हाथ में एक घंटी होती है, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, एक घंटी होती है, वो उसको हिलाता रहता है, उससे एक फ्रीक्वेंसी पैदा होती है, एक आवाज पैदा होती है। अब शौहर भी इधर से बोल रहा है, बीवी भी उधर से बोल रही है, अब वो बीच में घंटी बजा रहा है तो शौहर की भी आवाज क्या हो रही है, तेज हो रही है, बीवी की आवाज भी क्या हो रही है, तेज होती जा रही है। अब जब यहाँ तक कि वो दोनों आपस में इस कदर लड़ जाएं कि मामला तलाक तक पहुंच जाए, उस वक्त तक वो घंटी बजाता रहता है। अर्ज ये करना चाहता हूँ, बताना ये चाहता हूँ कि अरब की सरजमीन पर जो लड़ाई झगड़ा फितना और फसाद था वो कोई मामूली नहीं था, बहुत जबरदस्त था। अगर कोई किसी के बाप को, दादा को किसी ने एक चाटा मार दिया है तो आने वाला पर पोता भी उसको भी ये बात बताई जाती थी कि फलां शख्स के खानदान वाले ने मेरे दादा को ऐसा किया था, तो उससे कभी दोस्ती मत करना। और वो खून का कटोरा खून जमा करके उसे चाट लेते थे कि इस तरह वो दुश्मनी की हलफ उठा ले, उसका हलफ उठा लेते थे। ऐसी दुश्मनियां थी, ऐसे उनके अंदर ना इत्तेफाकियां थी, वो किसी की बात बर्दाश्त करने वाले नहीं थे। अरब की एक तारीख है, हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले वो नफरतों की तारीख, जहालतों की तारीख और ऐसी जबरदस्त तारीख है कि अल्लाह अकबर कबीरा 110 साल 120 साल तक लड़ाइयां जारी रहती थी, कबीले से कबीले लड़ते रहते थे, एक दूसरे से जो है वो बरसों गिरबान होते रहते थे। कोई उन्हें छुड़ाने वाला नहीं, कोई उनके दरमियान सुलह कराने वाला नहीं, कोई उनके दरमियान समझौता कराने वाला नहीं। लोग एक दूसरे का मजा लेते थे, अच्छी बात है, ये इससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, ये तो अच्छी बात है। मजा लेने वाले लोग तो थे, लेकिन सुलह कराने वाले लोग नहीं थे। अल्लाह अकबर, शादी में, ब्याह में, तकरीबात में तलवारें निकल जाती, खून बह जाता, फिर शादी जो है वो कत्ल खारगरी में कन्वर्ट हो जाती, फिर वो लड़ाइयां 20 साल 25 साल 100 साल तक जारी रहती। ये हुजूर से आने के पहले का माहौल था। लेकिन खुदा की कसम अर्ज ये करना चाहता हूँ कि मेरे और आपके आका की विलादत मक्के शरीफ में हुई, हुजूर तशरीफ लाए तो ये अपने लोगों ने नहीं लिखा, खैरों ने लिखा है। अब अगर यहाँ मैं रेफरेंसेस पेश करूँ, एक लंबा रेफरेंस है कि किसने किसने क्या क्या लिखा, लेकिन लिखने वाले लिखते हैं कि नहीं, हैरान है वो लोग कि अरब की तारीख को किसने बदल दिया, अरब की तारीख को किसने कन्वर्ट कर दिया। लिखने वाले लिखते हैं कि वो एक ही जात है जिसे मुस्तफा जाने रहमत कहा जाता है, जिसे मोहम्मद अरबी कहा जाता है, जिसने 120 साल के दुश्मनों को, अरे अल्लाह अकबर, पुष्ट दर पुष्ट की दुश्मनी करने वालों को, नस्ल दर नस्ल की दुश्मनी करने वालों को एक ही दस्तरखान पर बैठा दिया है, एक दूसरे का हाथ चूमने पर मजबूर कर दिया है, मोहब्बत से गले लगाने पर मजबूर कर दिया है, उनकी नाइतफाकियां खत्म कर दी, उनकी नाइतहादियां खत्म कर दी हैं और उनको आपस में ऐसा शीरो शक्कर कर दिया है कि पता नहीं चलता है कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन गोरा है, कौन काला है, कौन पैसे वाला है, कौन बेसरमायादार है, कौन आसूदा हाल है, कौन भूखा है, कौन किस कबीले का है, मालूम नहीं होता है। ऐसा इत्तेफाक और ऐसी मोहब्बत पैदा कर दी है। ये किसने पैदा की है? इतना बड़ा इनकलाब, तवज्जो है आपकी, सुन रहे हैं, इतना बड़ा इनकलाब अरब की सरजमीन पर रोनुमा हुआ है। इतना बड़ा इनकलाब ये मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है कि नफरतों को एक मुल्क की नफरतों को मोहब्बतों में बदल देना, ये कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, ये किसके खाते में जाता है, किसके हिस्से में जाता है? ये हमारे और आपके आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हिस्से में जाता है कि हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद ने इन ना इत्तेफाकियों को मोहब्बत में बदल दिया। अब जो खास बात अर्ज करना चाहता हूँ बस कि इनकलाब हमेशा मोहब्बत की बुनियाद पर आता है। किसी भी कौम में, किसी भी समाज में, किसी भी मुआशरे में इनकलाब हमेशा मोहब्बत की बुनियाद पर आएगा।
नफरत की बुनियाद पर, अदावत की, बुग़्ज़ की, तकब्बुर की बुनियाद पर कभी इनकलाब नहीं आएगा, कभी इनकलाब नहीं लाएगा, आ ही नहीं सकता। नफरतों का इनकलाब नहीं आता, इनकलाब मोहब्बत से आता है, इनकलाब प्यार से आता है, इख्तिलाफ से इनकलाब नहीं आता, इत्तिफाक से इनकलाब आता है, इत्तिहाद से इनकलाब आता है, मुनकसरुल मिजाजी से इनकलाब आता है। ऐसे लोग हैं दुनिया में जो इनकलाब लाने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि इनकलाब लाने का तरीक़ाकार क्या है, क्या तरीका है जो इनकलाब लाएगा। उन्हें हुजूर की जिंदगी को देखना होगा कि अरब का ऐसा माहौल जहां कंडीशन ये है कि कोई एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता है, बल्कि यहाँ उलमा बैठे हैं, मैं अर्ज करूं कि ऐसे भी लोग मौजूद हैं कि इस्लाम लाने के बाद भी कुछ चीजें उनके अंदर उस पिछली दौर की थी, जिनको हुजूर ने जिनकी इस्लाह फरमाई और उनको कितने अहसन अंदाज में मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म फरमा दिया। उससे हमें झलक मिलती है कि ऐसे लोग जो किसी को बर्दाश्त न कर सके। जिस दिन हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ में आए, फतेह मक्का हुई, उस दिन जिस दिन मक्का फतह किया गया वो बहुत बड़ा दिन था इस्लाम का। उस दिन हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल हबशी को रजी अल्लाह तआला काबे की छत पे चढ़ा दिया कि काबे की छत पे वो खड़े हो गए। वो अरब के रहने वाले, वो अफ्रीका के रहने वाले, वो कुरैशी नहीं, वो उनका कबीला अरब का नहीं है, वो अफ्रीका के हैं, हबशा के हैं। यहाँ वो गुलाम रहे हैं, कभी उमैया बिन खलफ के गुलाम रहे हैं, और फिर उनकी एक तरतीब है, न उनके पास दौलत है, न उनके पास माल है, कुछ भी नहीं, लेकिन हुजूर ने उनको काबे की छत पे खड़ा कर दिया कि बिलाल तुम अजान दो। आप गौर कीजिए, सोचिए, उस वक्त सरदाराने मक्का नीचे खड़े हुए, बड़े बड़े कबीले के अफराद नीचे खड़े हुए, मुहाजिरीन के जो कायद हैं, उनके जो कबीलों के सरदार हैं वो नीचे खड़े हुए, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक नीचे खड़े, हजरत उमर इब्न खत्ताब नीचे खड़े, और हजरत बिलाल हबशी को काबे की छत पे चढ़ा दिया है। ये कितनी बड़ी बात है। इससे पता चलता है कि हम समाज में अगर इनकलाब लाना चाहते हैं तो हमें हुजूर की जिंदगी को देखना होगा, गौर करना होगा कि हमेशा पैसे वाले को ही इज्जत दी जाए, ये बात ठीक नहीं कि सिर्फ पैसा देखकर इज्जत दी जाए, उसका सफेद कपड़ा देखकर इज्जत दी जाए, उसका पॉलिटिकल कैरियर देखकर इज्जत दी जाए, ये ठीक नहीं। इसलिए कि इनकलाब लाने का ये तरीका नहीं है। तवज्जो है आपकी? नहीं, या खत्म कर दो? बस मैंने सोचा 12 बजे खत्म कर दूंगा, लेकिन इस बात को कंप्लीट कर कि उसको इज्जत दी जाए जो बहुत अच्छा कपड़ा पहनता है, उसको इज्जत दी जाए जिसके पास पैसा बहुत है, उसको इज्जत दी जाए। नहीं, इज्जत का मेयार क्या है कि आपको ये देखना होगा कि आपके मोहल्ले में रहने वाले, आपके गांव में रहने वाला जो आदमी नेक है, इबादत गुजार है, अच्छा काम करने वाला है, अच्छा काम करता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, फितने फसाद नहीं करता, मस्जिद में नजर आता है, इज्जत का हक तो उसका है कि उसको इज्जत दी जाए। जब हुजूर ने हज़रत बिलाल हबशी को खड़ा किया तो कुछ लोगों को एतराज हो गया, कुछ लोगों ने कहा कि आज के दिन माज़अल्लाह, और मैं किसी की बात अभी इस वक्त यहाँ कोट नहीं करना चाहता, लेकिन कहने वालों ने यहाँ तक कह दिया माज़अल्लाह कि मुस्तफा जान अहमद सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज के दिन इस काले कौवे के अलावा कोई न मिला। ये बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझ सके माहौल क्या है अरब का, कि इसे काबे की छत पे खड़ा कर दिया। अल्लाह अकबर, हज़रत बिलाल हबशी के कदमों पर मेरे माँ बाप कुर्बान। लेकिन उनके लिए ये जुमला बोला गया, सोचो उनको कितनी तकलीफ हुई होगी, उनका दिल कितना दुखा होगा, उनको कितनी तकलीफ हुई होगी जब हज़रत बिलाल हबशी को ये बात पता चली, आंखों से आंसू जारी हो गए, रोने लगे। मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि किसी ने ये बात कही है कि सरदाराने कुरैश मौजूद थे, बड़े बड़े कबीलों के सरदार मौजूद थे, बड़े बड़े आबानो अंसार मौजूद थे, बड़े बड़े दौलतमंद मौजूद थे, अच्छा रंग रखने वाले, अच्छी नस्ल रखने वाले, अच्छी सलाहियत रखने वाले मौजूद थे। किसी को काबे की छत पे खड़ा नहीं किया, बिलाल हबशी को काबे की छत पे खड़ा कर दिया, जो अरब का भी रहने वाला नहीं, जिसका कबीला भी अरब का नहीं। जब हुजूर को ये बात पता चली तो मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखा। अभी हुजूर कुछ कहना ही चाहते थे कि हज़रत बिलाल हबशी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील अमीन को भेज दिया, और जिब्रील आकर कहते या रसूल अल्लाह, आप लोगों को बता दें कि इज्जत दौलत की बुनियाद पर नहीं की जाएगी, इज्जत पैसे की बुनियाद पर नहीं की जाएगी, इज्जत अच्छा रंग देखकर नहीं की जाएगी, इज्जत अच्छा लिबास देखकर नहीं की जाएगी। इन्ना
इज्जत उसकी की जाएगी जो जितना ज्यादा मुत्तकी होगा, जो जितना ज्यादा परहेजगार होगा, जो जितना ज्यादा इबादत गुजार होगा। तो हुजूर ने उनको खड़ा किया, उनको खड़ा किया। अर्ज ये करना चाहता हूं कि आपको देखना ही होगा कि आप किसी को इज्जत दें तो क्या देखकर इज्जत दें। इज्जत देने का, इज्जत वसूल करने का हक किसको है? किसको इज्जत मिलनी चाहिए? दिन रात जिसको नमाज, एक वक्त की नमाज से मतलब नहीं, जिसको कभी मस्जिद से ताल्लुक नहीं, जिसकी जबान पर दिन रात गाली है, शहर में, गांव में, मोहल्ले में जो सबसे बड़ा अवबाश है, वो इज्जत का हकदार है। इसलिए कि उससे आपकी नस्ल खराब होगी, आपके बच्चों का कैरियर खराब होगा। वो देखेंगे कि गाली बकने वाले को भी इज्जत मिलती है तो गाली देने में हरज कोई नहीं। वो देखेंगे शराब पीने वाले को भी इज्जत मिलती है, शराब पीने में हरज कोई नहीं। लेकिन अगर वो देखेंगे कि शराबी की इज्जत कोई नहीं करता, गाली गलौज करने वाले की इज्जत कोई नहीं करता, लेकिन नमाजी की इज्जत हर कोई करता है, तो बच्चे शराबी नहीं बल्कि नमाजी बनेंगे, इबादत गुजार बनेंगे। इसलिए आपको देखना होगा कि आप इज्जत किसको दें। आप दावत देते हैं, किसी को इनवाइट करते हैं, तो आपको ये देखना होगा कि वो दावत लेने का हकदार भी है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ला याकुल तामका इल्ला तकी, तेरा खाना ना खाए मगर मुत्तकी। जो नेक हो उसको खाना खिलाओ। आप कहें जो नेक ना हो उसको खाना ना खिलाओ, नहीं, जो नेक है उसको खाना खिलाओ। बदकार को, फुहश बोलने वाले को, शराबी को, जुआरी को, कबाबी को, अल्लाहु अकबर कबीरा, ये खाना खिलाने का हक, उसको खाना खाने का हक नहीं है आपके दस्तरखान पर उन लोगों को बैठना चाहिए जो नेक हैं, इबादत गुजार हैं, अच्छे। और जब आप ये करेंगे तो इनकलाब पैदा होगा। मैं बताना ये चाहता हूं कि इनकलाब कैसे पैदा होगा, उसमें बड़ी हिकमतें होती हैं। सिर्फ अगर कोई ये सोचे कि मैं अपना नजरिया, अपना जाविया कायम करके इनकलाब लाऊंगा, नहीं ला सकता। उसको हुजूर की जिंदगी देखना होगा। देखो अरब के ऐसे कबीले ऐसे आपस में लड़ते थे, जब खाने काबा की तामीर होने लगी तो हजरे अस्वद आपने देखा होगा ना, ये हाजी अली बख्श साहब बैठे हैं पीछे, इनको मालूम है, और भी लोग जो हज करके आए सब जानते हैं। हजरे अस्वद को निकाल करके, वो जो पत्थर है, जन्नती पत्थर है, उसको निकाल करके रखा गया। जब खाने काबा की तामीर होने लगी और वो मुकम्मल हुई कि अब इसको लगाया जाए हजरे अस्वद को, तो कई कबीले आपस में लड़ गए कि हम इसको उठाकर लगाएंगे। कोई कहता था नहीं, हम उठाकर लगाएंगे। मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ उस वक्त कम थी इस दुनिया के अंदर, अभी ऐलान नबूवत भी नहीं किया था। लेकिन वो आपस में कबीले लड़ गए कि कौन है जो पत्थर उठा करके लगाए। हर कबीला ये चाहता था हमें ये इजाजत मिले, हम ये काम करें। यहाँ तक कि उनके दरमियान तलवारें खिंच गई कि हम लगाएंगे या हम लगाएंगे। तो उनमें इस बात पर इत्तेफाक हो गया कि चलो हम किसी को अपना फैसला बना, किसी एक से फैसला करा ले। सबने ये फैसला किया कि इस वक्त हरम में जो सबसे पहले आएगा हम उसे अपना फैसला मान लें। सबने ये फैसला किया। फिर अल्लाहु अकबर कबीरा, कोई और कैसे आता। मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। जब उन्होंने देखा तो कहा, हाँ ये तो अमीन आ गया है, ये तो सादिक आ गया है, ये तो वो आया जिसने कभी झूठ बोला ही नहीं है, इससे बेहतर फैसला कौन कर सकता है। अब हुजूर से कहा आप फैसला फरमा दें। मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक चादर बिछा दी और चादर बिछा करके, मुख्तलिफ रिवायतें हैं, तवज्जो से सुनिएगा, उसको हजरे अस्वद को उठाकर उसमें रख दिया और फरमाया कि हर कबीले के सरदार को चाहिए कि वो इस चादर को पकड़ ले। और सबने उन चादर को पकड़ लिया और फिर हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। जब वो मक्के शरीफ से, काबे शरीफ से करीब हुआ, हुजूर ने उसे उठा करके रख दिया। तो मामला, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि नफरत से कभी इनकलाब नहीं आता, मोहब्बत से इनकलाब आता है। इनकलाब मोहब्बत से आता है। नमरूद के खाते में कोई इनकलाब नहीं है, इनकलाब हज़रत इब्राहीम के खाते में है। फिरौन के खाते में कोई इनकलाब नहीं, इनकलाब लाने वाली जात हज़रत मूसा की है। अबू जहल के खाते में कोई इनकलाब नहीं है। अल्लाहु अकबर, इनकलाब कौन लाया है? वो मुस्तफा जाने रहमत की जात है। और दुनिया में जहां जहां इनकलाब आएगा, ये बात लिख लो, वो इनकलाब मोहब्बत की बुनियाद पर आएगा, नफरत की बुनियाद पर नहीं आएगा। मैदान करबला देखो, यजीद के खाते में इनकलाब नहीं मिलेगा, इनकलाब अली के लाल के खाते में मिलेगा, फातिमा के बेटों के खाते में मिलेगा। ये इनकलाब लाने वाले लोग, ये इनकलाब लाने। अब आप देखिए, अर्ज ये करना चाहता हूँ कि ये जो रबीउल नूर शरीफ हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ये मोहब्बत की निशानी है या नहीं? आप बताइए,
ये मोहब्बत की अलामत है या नहीं? इसको मनाना, मिलाद करना, महफिल करना, झंडे लगाना, लाइटिंगें लगाना, ये मोहब्बत की अलामत है या नहीं? ये मोहब्बत की अलामत है। और इससे रोकना ये नफरत की अलामत है या नहीं? तो जो लोग मिलाद मुस्तफा से रोककर इनकलाब लाना चाहते हैं वो गलती पर है या नहीं? इसलिए कि 1450 साल से हर किसी ने मोहब्बत के रास्ते को इख्तियार करके इनकलाब पैदा किया। बड़े बड़े लोग जो इनकलाब लाए, बड़े बड़े लोग, कोई अपनी जगह से पुकार कर कह रहा है तनम फरसूदा जा पारा ज़हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवारा ज़इसिया या रसूल अल्लाह, तू सुए मन गुजर आरी मने मिस्की से नादारी फिदाए नक्श नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। पुकार रहा है कोई पुकार रहा है बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ये वो लोग जो इनकलाब लाए। फिर हुजूर आला हज़रत की जिंदगी देखी, मोहब्बत की अलामत का नाम है हुजूर आला हज़रत। इश्क मोहब्बत आला हज़रत। उनके दौर में बहुत लोग थे और लोगों ने चाहा कि इनकलाब लाएं, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम तारीख गवाह है उनमें से कोई भी इनकलाब न ला सका। इनकलाब जिसके खाते में आया उसे इमाम अहमद रज़ा खान कहा जाता है, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी कहा जाता है। वो मोहब्बत का नंबरदार है। मोहब्बत की बुनियाद पर इनकलाब आता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अर्ज यही करना चाहता हूँ, जहां जहां भी इनकलाब दिखेगा, आज आप देवसर में उसके मज़ाफ़ात में उलमा की तादाद, हुफ़ाज़ की तादाद आप देख रहे हैं। आप माने या ना माने, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसने दारुल उलूम देवसर का नमक खाया है वो इस बात को बवांगे तौल कहेगा कि अगर इस जगह कोई इनकलाब पैदा हुआ है वो खलीक़ मिल्लत की वजह से पैदा हुआ है, निहाल मिल्लत की वजह से पैदा हुआ है। और खलीक़ मिल्लत, निहाल मिल्लत, ये नफरत की अलामत का नाम नहीं, मोहब्बत की अलामत का नाम है। ये मोहब्बत की अलामत का नाम है। तो ये नफरत की बुनियाद पर इनकलाब नहीं आता, मोहब्बत की बुनियाद पर इनकलाब आता है। इसलिए किसी कौम में, किसी मुआशरे में इनकलाब लाना हो, मोहब्बत पैदा करो, मोहब्बतें बांटो, एक दूसरे से प्यार करो। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, कम है। आप चले जाएंगे, आपके तल्ख रवैये या आपके अच्छे रवैये लोगों के दरमियान बाकी रहेंगे कि फला शख्स कैसे मिलता था, उसका बात करने का तरीका क्या था, उससे मिल करके कैसा महसूस होता था, फला शख्स बड़ा अच्छा था, उससे मिलो तो सब गम भूल जाता था। कुछ ऐसे लोग होते कि जिनसे आप मिले तो आपको कोई टेंशन न भी हो तो टेंशन हो जाए, सुबह सुबह मुलाकात हो जाए। कुछ ऐसे लोग होते आप उनसे मुलाकात कर लें तो आपको वो ऐसा गम सुनाएंगे, ऐसी तकलीफें वो कि आप भी गमज़दा होता हो। और कुछ ऐसे लोग भी हैं इसी मुआशरे में, अल्लाह अकबर, कि जिनसे आप मिले तो आप कितने भी गमज़दा हों उनसे मुलाकात करें तो सारा गम दूर हो जाता है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए मोहब्बत वालों से करीब रहे, नफरत वालों से बचने का होगा, उनसे बचा जाए, मोहब्बत वालों से करीब रहे। ये औलिया अल्लाह के आस्थानों पे जो भीड़ लगी रहती है ये नफरत की बुनियाद पर नहीं, ये मोहब्बत की बुनियाद पर लगी रहती है। उन्होंने मोहब्बत बांटी है, लोगों को मोहब्बतें दी हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि आने वाला अमीर है, गरीब है, बादशाह है, फकीर है, ये नहीं देखा कबीला क्या है, रंग क्या है, ये नहीं देखा। अल्लाह हुआ, उन्होंने देखा ये आने वाला आया है, भूखा तो नहीं है, प्यासा तो नहीं है, गमज़दा तो नहीं है, मजलूम तो नहीं है, फिर उनके दरवाजे खुले हुए थे। अल्लाह हुआ, और जिसका दरवाजा जितना बड़ा होगा अल्लाह अकबर कबीरा, उसके दरवाजे पर हुजूम भी उतना ही ज्यादा होगा। हिंदुस्तान में बड़े बड़े आस्थाने हैं और मैं हर आस्थाने की अल्लाह वालों की चौखटों को चूम कर सलाम पेश करता हूँ। उनके दरबार का अल्लाह अकबर कबीरा में नौकर हूँ, भिखारी हूँ, लेकिन खुदा की कसम जब बात मोहब्बतों की आती है गरीब नवाज को कैसे फरामोश किया जा सकता है। जा करके देखो उनका दरवाजा आज से 800 साल पहले भी खुला था जब वो पेड़ की छांव में बैठे हुए थे, और आज भी उनका दरवाजा खुला है। कल भी वहां से सदा आती थी, आज भी आती है। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। तो इसलिए उनके दर पर हुजूम आशिका है, उनके दर पर हुजूम आशिका है। लोग खड़े हैं, रात हो, दिन हो, सवेरा हो, दोपहर हो, बड़े बड़े बादशाह हिंदुस्तान से गुजरे हैं, लेकिन आप नहीं देखेंगे कि उनकी चौखट पर, उनके आस्थानों पर कोई आपको ऐसा हुजूम दिखे। लेकिन ये अल्लाह वालों के आस्थानों के इर्द गिर्द अगर ये हुजूम दिख रहा है, ये हुजूम मिल रहा है, तो अल्लाह की इज्जत की कसम उसकी वजह यह है कि इन्होंने मोहब्बतें बांटी, मोहब्बतें बांटी।
इसलिए मोहब्बत बांटने वाले बनो, नफरत बांटने वाले न बनो। इसलिए कि नफरतों की जिंदगी मुख्तसर होती है, नफरतों में इतना दम नहीं होता कि वो मोहब्बत के सामने टिक सके। इसलिए जब कभी नफरत का सामना हो तो मुस्तफा जाने रहमत के नालेन की खैरात लेकर मोहब्बतों के दरवाजे खोल दो, खुदा की कसम नफरतें दम तोड़ जाएंगी। आओ हुजूर के मीलाद का पैगाम कबूल करो कि मोहब्बतें तकसीम की जाएं। और हमारे यहाँ मजबूरी ये है कि हम मोहब्बत की बात करते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किससे मोहब्बत करनी। नहीं, मोहब्बत उसी से करनी है जो नबी से मोहब्बत करता है। जिसको नबी से मोहब्बत नहीं, फिर अल्लाहु अकबर कबीरा, उसकी हमें जरूरत नहीं, हमें उसकी जरूरत नहीं। जिसको नबी से मोहब्बत नहीं, हम मोहब्बत उससे करते हैं जो नबी से मोहब्बत करता है। जो नबी से मोहब्बत न करे फिर उससे हमको जरूरत क्या उसकी। इसलिए मोहब्बतों के दरवाजे खोले और अपना मिशन बनाओ कि हमारी दुश्मनियां हैं, परेशानियां हैं, कोई खानदानी लड़ाइयां चली आ रही हैं, मिशन बनाओ कि हम उनको खत्म करें, उनका खात्मा करें। कितने साल दुनिया में रहोगे, फिर तुम्हें जाना है, चले जाना है। अल्लाह वालों के आस्थानों से लोग चिढ़ते हैं कि इनके दरबार में क्यों लोग इकट्ठा होते हैं। मोहब्बतें बांट कर देखो, तुम्हारे दरवाजे पर भी लोग खड़े होने लगे। मोहब्बतें बांट कर देखो, तुम्हारी चौखट पर भी लोग खड़े होने लगे। अगर आज इन्होंने मुझे बुलाया है तो मोहब्बत की बुनियाद पर बुलाया है। इतने लोग बैठे हैं, इन्होंने मोहब्बत की बुनियाद पर जमा किया है, नफरत की बुनियाद पर किसी को जमा नहीं किया। इसलिए जमकर जो है वो हुजूर से मोहब्बत करो, और जो जितनी मोहब्बत हुजूर से करेगा वो उतना ही हुजूर की उम्मत से मोहब्बत करेगा, उतना ज्यादा मोहब्बत कर सकेगा। इसलिए हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर से प्यार करो, और ऐसे लोगों से कनेक्शन रखो जो मोहब्बत करने वाले, जिनको देख करके इंसान अपना गम भूल जाए। हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी जब हुजूर भी कभी हुजूर की तबीयत पर कुछ बोझ आता था और हुजूर को कुछ ऐसी चीजें सामने आ जाती थी कि बज़ाहिर ऐसा लगता था कि हुजूर कुछ अफसुर्दा है। तवज्जो है, सुन रहे हैं बात को? तो सहाबा किराम में एक शख्स है, उनका नाम है हजरत ज़ाहिर, जहां तक मेरी कुव्वत हाफ़िज़ा रिफ़ाक़त कर रही है उनका नाम है। तो लोग उनको पकड़कर हुजूर की बारगाह में ले आया करते थे, इसलिए कि जब हुजूर उन्हें देखते थे मुस्कुराने लगते थे। उनके अंदर क्वालिटीज ऐसी थी, मोहब्बत का ऐसी अलामत था वो बंदा कि हुजूर उसको देखते तो मुस्कुराने लगते। वो करते क्या थे? वो करते ये कि कभी बाजार से गुजर रहे हैं, चौराहे से गुजर रहे हैं, तो कोई ताजा फल मिला, अच्छा फल मिला, तो वो उठा करके हुजूर की बारगाह में खरीद कर ले आते और ला कर कहते हुजूर इसे तनाउल फरमाएं। हुजूर उसको खाते और सहाबा में तकसीम करते और उनके लिए दुआ करते, और फिर वो चले जाते। 2-4 दिन के बाद जब वो उस रास्ते से गुजरते जिससे फल खरीदा होता, वो पैसे मांगता, तो उसका हाथ पकड़कर हुजूर की बारगाह में ले आते और कहते या रसूलल्लाह, जो आपने फल खाए थे 3-4 दिन पहले, वो इसके पैसे मांग रहा है। तो हुजूर फरमाते क्या तुमने तोहफा नहीं दिया था? वो कहते हुजूर गरीब आदमी हूं, मैं कैसे तोहफा दे सकता हूं, मुझे फल अच्छा लगा, मैंने सोचा पहले आप खा लें, इसलिए आपकी बारगाह में पेश कर दिया था। हुजूर पैसे भी अदा करते और फिर उन्हें दुआओं से नवाजते, और जब भी हुजूर की तबीयत पर कुछ ऐसा असर मालूम होता, लोग उन्हें पकड़ कर ले आते। हुजूर भी उनके साथ मजाक फरमा लेते। वो बाजार में अपने गांव से घास लाते थे काट कर और बेचते थे, और यहाँ से सब्जियां खरीद कर ले जाते थे। जब हुजूर उन्हें देखते कि वो घास बेच रहे हैं, मेरे आका पीछे से तशरीफ ले जाते और उनकी आंखों पर हाथ रख लेते और अंदाजा करते कि देखें ये मेरा नाम लेता है या नहीं लेता। इस तरह हुजूर उनसे मजाक फरमा लिया। अर्ज करना ये चाहता हूँ कि आप मोहब्बतों के अमीन बनिए, मोहब्बतों की अलामत बनिए। मिलाद का सबसे बड़ा पैगाम ये है, हुजूर के मिलाद का, कि मोहब्बतें तकसीम की जाए। खुदा की कसम, आप अगर मिलाद की रुदात सुने तो आपको पता चलेगा कि ये सारी मोहब्बतों की कायनात है। बल्कि खुदा की कसम, अगर आप देखें कि तख्लीक मुस्तफ़ा क्या है तो आपको मोहब्बत नजर आएगी। तख्लीक कायनात की वजह मोहब्बत नजर आएगी। तवज्जो है, मैं इस मौजू पर मजीद कलाम नहीं कर सकता और बहुत तवील होगा, मौजू बहुत वसी है। तख्लीक कायनात की वजह क्या है? मोहब्बत है। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। तो इसलिए मोहब्बत को आम कीजिए। हुजूर के मिलाद का ये बहुत बड़ा पैगाम। नफरतों को ख़त्म करो और मोहब्बतों को आम करो और प्यार करो एक दूसरों से, नफरत न करो। तुम दुनिया से चले जाओगे, देखो नफरत करने वालों को अगर फिल वक्त कुछ लोग उनके साथ हो भी जाए तो वो उनका साथ कभी कायम नहीं रह सकता। ये बात बहुत तवज्जो से सुनो, और ये बात मैं किसी पर तनकीद करते हुए नहीं कह रहा हूँ, ये आपका मुबल्लिग होने की हैसियत से कह रहा हूँ। खुदा के लिए इसको सीरियसली समझो। अगर नफरत करने वालों को चंद लोग मिल भी जाएं, उनका साथ कायम नहीं रह सकता।
लेकिन मोहब्बत के अंदर वो तासीर है कि अगर मोहब्बत में कोई किसी का हाथ पकड़े फिर वो कब्र तक नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। अल्लाहू अकबर कबीरा, जिसका हाथ गौसे आज़म ने पकड़ा है उसका हाथ कब्र में भी नहीं छोड़ेंगे, उसका हाथ हश्र में भी नहीं छोड़ेंगे, जिसका हाथ गरीब नवाज ने पकड़ा। और लोगों का हाल ये है कि वो यहाँ भी नारा लगा रहे और हमें उम्मीद है वहां भी नारा लगाए। आपने कभी सुना है कि कोई कह रहा हो कि हम अकबर का दामन नहीं छोड़ेंगे? सुना है? नहीं सुना। तुगलक का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अल्लाह अकबर, 800 साल गुजर गए हैं गरीब नवाज को गए हुए, लेकिन उनकी चौखट से लेके दुनिया के कोने कोने चप्पे चप्पे में लोग ये नारा लगा रहे हैं गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे आज़म का दामन नहीं छोड़ेंगे। बताओ ये मोहब्बत की अलामत नहीं है फिर और क्या? इसलिए इस बात पर सीरियसली गौर कीजिए। मुझे तकरीर नहीं करना था, इसलिए मैंने इस मौजू को मजीद नहीं खोला है। मिस भाई साहब के लिए मैंने छोड़ दिया और इनकी गुफ्तगू होनी है मुकम्मल। मुझे थोड़ी गुफ्तगू करनी थी, बस मेरे जहन में जो चीज़ें मुस्तहज़र थी मैंने अर्ज कर दी। हुजूर के मिलाद का बहुत बड़ा पैगाम यह है कि मोहब्बत की जाए, प्यार किया जाए, नफरतों का खात्मा किया जाए। अल्लाह अकबर कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। जो मोहब्बत करता है वो इनकलाब लेकर के आता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।